औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा सोहने रब्बे जलील दी बाबरकत नां तो जिहड़ा मेहरबान है, जिहड़ा रहमान है, जिहड़ा करीम है, और दरूद पाक मुहम्मद दी ज़ात है जिहड़ा वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन कराम, पूरी दुनिया के मुआशी बुहरान, इंसान परेशान है। पाकिस्तान के हालात तुहाडे सामने ने। मौजूदा हालात मुल्क का 70% हिस्सा इस वक्त भी देहात ही रह रहा है और किसी न किसी तरीके नाल वो ज़राअत के शोबे नाल मुंसलिक है, अपना हिस्सा पा रहा है। तो ये जिहड़ा सब तो मेन किरदार है वो किसान का है। तो पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी असी वासी हाँ, किसी न किसी तरीके जानवर हो गए, परिंदे हो गए, इंसान हो गए, सारे के सारे की खुराक का जरिया किसान बनता है। तो ये भी तुहानूं पता है कि किसान नाल जिहड़े हालात दरपेश ने इस वक्त, किसान पूरी असैम्बली किसानों नाल भरी पई है, लेकिन इस वक्त हालात ये ने कि कोई भी किसान के मसाइल नाल तवज्जो नहीं दे रहा। असी अज रल मिल के 94 के स्टूडियो में बैठ के किसानों के मसाइल उत्ते गल करांगे। तो इस सारे मसले दे सारे प्रोग्राम का मकसद, इत्थे बहन का मकसद ये है कि असी अज दावत दी है अपने बहुत ही प्यारे मेहमानों। तो मेहमानों तो पहले मैं तारफ करांदा चला कि 94 न्यूज़ के स्टूडियो तो मैं तुहाडे नाल परवेज़ गोंदल, तो मेरे नाल जनाब किसान बोर्ड मंडी बहाउद्दीन ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के नुमाइंदे मौजूद ने। इस वक्त जनाब मैं तारफ करांदा चला कि साडे नाल सब तो पहलों मौजूद ने जनाब साले मोहम्मद रांझा साहब, जिहड़े जनरल सैकटरी ने किसान बोर्ड पंजाब के, और उन्हां नाल तशरीफ रखते ने जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम गोंदल साहब, जिहड़े सदर ने किसान बोर्ड जिला मंडी बहाउद्दीन के, ये तशरीफ लिया ने साडे कोल। उस तो इलावा साडे कोल मौजूद ने जनाब सूफी मोहम्मद रियाज वड़ाई साहब, जिहड़े जनूबी पंजाब के, शुमाली पंजाब के किसान बोर्ड के सदर ने। इस तो इलावा जनाब साडे कोल तशरीफ रखते ने जनाब ज़फरियात करोटाना साहब, जिहड़े सदर ने किसान बोर्ड तहसील हालिया दे। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे और सियाने लोगों की महफिल जनाब 94 न्यूज़ का लाइव स्टूडियो। तो असी जनाब सब तो पहलो मेहमानों के तारफ तो बाद असी गल करांगे जनाब चौधरी साले मोहम्मद साहब तो पहला सवाल करने कि यह तुहानूं किसान बोर्ड बनाने की जरूरत किवें पेश आई, किसान बोर्ड का मकसद की है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सब तो पहले सैयद ताहर CEO 94 न्यूज़ और परवेज़ गोंदल साहब और उन्होंने सारी टीम का बड़ा मशहूर तो ममनून हाँ कि उन्होंने मुल्क की 70% आबादी के दुख नो उन्होंने मसाइल का एहसास करते हैं किसानों की तंजीम किसान बोर्ड नो अज अपने इस स्टूडियो के मौका दिता है कि किसानों दरपेश मसाइल के बारे इज़हार राय अपने ख्यालात का इजहार करिए और इन्हों के जरिए साड़ी आवाज़ जी है वो हुक्मरानों तक पहुँचे। मैं बड़ा ही मशकूर ममनून हाँ कि उन्होंने सन इत्थे बुलाया और बुला के बड़ी इज्जत अफजाई की। जी बहुत शुक्रिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अला। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र के बाद मैं सबसे पहले तो पाक फ़ौज, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह कश्मीर के अंदर जिस तरह इंडिया को वो मुँह तोड़ जवाब दे रही हैं और मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की जिस बहादुर तरीके से वो हिफाजत कर रही हैं, तो मैं किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से पाक फ़ौज को और शोहदाए वतन को, जिनमें दीगर फोर्सेस के भी लोग शहीद हुए हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ। इसके बाद मैं किसान बोर्ड की तरफ से शदीद मजम्मत करता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और जो इतने महीनों से उनको लॉकडाउन करके जो उन पे ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं, ये बड़ा ही काबिल मजम्मत ये बात है। और पाकिस्तानी कौम, पूरी उम्मत मुसलमा के मुसलमान इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ख़ास कर वहाँ पे सैयद अली गिलानी साहब शदीद बीमार हैं, जो कश्मीरी रहनुमा हैं, और वो ये जो कश्मीर की तारीख है इसके नेल्सन मंडेला हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि बीमारी के बावजूद भी वो अपने मकसद से हटे नहीं हैं। इसके बाद इंडिया के अंदर एक इम्तियाजी शहरीती कानून बनाया गया है
वो पूरा पाकिस्तान, पूरे मुसलमान और हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि उस इम्तियाजी कानून को ख़त्म होना चाहिए। इसके बाद मैं बाकायदा किसान बोर्ड के हवाले से किसान बोर्ड का तारफ़ कराने से पहले जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक़ अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब 2 दिन पहले वफ़ात पा गए हैं। हमारे किसान बोर्ड पाकिस्तान के सदर चौधरी निसार अहमद एडवोकेट वफ़ात पा गए हैं। हमारे साथ ज़फ़र हयात कुलोटाना साहब हैं, इनके भाई फौत हुए। चौधरी करामुल्ला रांझा साहब हमारे किसान बोर्ड साबिक़ MP जो हैं, उनके बेटे फौत हुए। इसी तरह हमारे जो दीगर किसान बोर्ड के साथियों के उनके लिए मैं दुआ मग़फ़िरत करता हूँ और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। जी बहुत आगाज़ करने से पहले मैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के जो कल नए सदर बने हैं शौकत चदर साहब, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए इस्तिकामत की दुआ करता हूँ। अच्छा, इस तो बाद परवेज़ गोंदल साहब पूछे है कि किसान बोर्ड कदों बनया, तो मैं ये दसना चाहता कि 1965 के किसान बोर्ड जिहड़ा कि जमात इस्लामी का एक जैली विंग है, जैली इदारा है और जमात इस्लामी मुल्क के अंदर वह जमात है जिन्हें किसानों ने एक भरपूर फोरम फराम किया और किसान विंग ना सिर्फ बनाया बल्कि वो भरपूर मदद भी कर रहे हैं, उन दफ्तर फराम किया है और वो सरपरस्ती कर रहे हैं। ये वास्ते मैं सिराजुल हक साहब का और पूरी जमात इस्लामी की क्यादत का मशकूर भी हाँ कि वो किसानों की नुमाइंदगी वास्ते अलग विंग उन्हें बनाया है और एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा बनाया है। और एक किसान बोर्ड वह तंजीम है जिहड़ी अक़वाम मुत्तहिदा दे चार्टर ऑफ डिमांड ते भी किसानों के हकूक के हवाले नाल रजिस्टर्ड है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल ਇਹ 1965 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड उत्ते जिहड़ियां तंजीमां रजिस्टर्ड नो, कई लेबर के हवाले नाल नो, किसानां दे हवाले नाल जिहड़ी तंजीम रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर वो वह तंजीम किसान बोर्ड ऑफ पाकिस्तान है जिहड़ी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उत्ते रजिस्टर्ड हुई है। जी ठीक है। इस तो बाद ये गल होगी भी ये अगराज व मकासद की ने। किसान बोर्ड एक फुल्लां दा गुलदस्ता है, ये अंदर सारिया सियासी जमातों के लोग शामिल हों, ये कोई मजहबी तफरकाबाजी वाली गल नहीं। एक नुकाती एजेंडे के उत्ते किसान बोर्ड ने काम करना होंदा है और वो एक किसान हकूक के वास्ते आवाज़ लगाना, कोशिश करना और किसानों के मसैल को कानून के दायरे के अंदर रहंदे पुरअमन जिदोजहद करदे हुकूमत वक्त तक पहुँचाना। यानी कि तुहाडे कहने का मकसद ये है कि जिवें लकड़ी दे इकट्ठे करके ते सारे इकट्ठे हो जाइए तो इत्तेहाद कायम हो जाता है, तो मजबूती आ जाती है। तुसी अपनी जगह बिल्कुल बजाओ, तुसी बहुत अच्छा जवाब दिता है जनाब। तो इस वक्त जनाब मोहम्मद अकरम गोंदल साहब भी साढ़े कोल तशरीफ रखते हैं, तो ये तो फायदा उठाने हैं। मैं इन्हों को एक सवाल पूछांगा कि किसान बोर्ड बनाया गया कि किसानों के मसाइल हल करे, तो वो किहड़े मसाइल ने जिन्हां उत्ते तुसी तगोदो कर रहे हो, किसानों को अपने नाल लैके चल रहे हो, या किसानों के मसाइल तुसी जिन्हां विच किसान घिरिया होया वो किहड़े मसाइल ने सानूं दसो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब तो पहले 94 न्यूज़ सैयद ताहिर साहब और परवेज़ गोंदल साहब का मशकूर ते ममनून हाँ जिन्हां किसान बोर्ड ने किसानों के मसले वास्ते अपने चैनल ते बुलाया है कि ये किसान बोर्ड वाले किसानों के मसले जेडे अपने बयान करन, जेड़ा कि गौरमेंट तक इन्हां दी आवाज़ पहुँचे और आवाम नूं पता लगे बा किसानों के मसाइल की। जी बिल्कुल, साडा स्टूडियो तुहाडे वास्ते हर वक्त हाजिर है, बल्कि पाकिस्तान के हर इंसान वास्ते जिहड़े गरीब तबका है या अमीर तबका है दे कोई तफरीक नहीं है, तुहाडे वास्ते प्लेटफॉर्म हमेशा वास्ते हाजिर है। बहुत शुक्रिया। साडे जनाब किसानों के मसाइल ये सारिया दोस्तों पता है कि पाकिस्तान दे विच 70% जिहड़ा है वो किसान की आबादी है। जी बिल्कुल। ए वेख लो हुण ए मुंजी का मौसम आ गया है, किसान वो सुबह उस अपनी कई मोढे ते रख लईए, जी जी, उस अपना पानी लाया, बन्ने कड्डे, जी बिल्कुल, खादा पाइयां, गदाड़ कीते, सारा काम किया है। ते वेखना ये बा वो इतनी जे मेहनत करता है तो उसनों बचत की है।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸائل ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਸਤੀ ਲੱਭੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਲੱਭੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ, ਖਾਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਾਈਆਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਮ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਯਕਮ ਨੂੰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 450 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਉਦੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਨਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਇਸ ਦਫਾ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਵਧਾ ਲਈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ 30 ਤੋਂ 75 ਰੁਪਏ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੰਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ DAP ਖਾਦ ਸਾਨ ਲੱਭਦੀ ਸੀ 2000 ਤੋਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਖਾਦ ਸਾਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ 3700-3800 ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ 900, 800, 900 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ 2000। ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਗੱਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਮਾਇਆ ਤਾਜਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਨਾਬ ਜ਼ਫਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਮ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? बिलाशुबा पानी किसान की बुनियादी जरूरत है और ज़राअत पानी तो बगैर एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। जी बिल्कुल। इस वास्ते ज़रूरी मोटर्स का सिलसिला एक बहुत ही आसान और किसान वास्ते फ़ायदेमंद जरिया है पानी का, जबकि नहरी निज़ाम इतना फ़ाल नहीं रहा और उन्होंने पानी हर जगह तक पहुँचना वो मुमकिन नहीं। निज़ाम तो तकरीबन खत्म हो चुका तकरीबन। तो ये वह दस रहे ज़रूरी मोटर्स और पीटर
पीटर चूंकि डीजल तेल इतना महंगा होने की वजह तो उसकी कास्ट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि किसान नो पीटर और वाइट शराब करके कुछ बचता ही नहीं। 120 रुपए लीटर लैके ते ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੀਟਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਲਾਈਏ ਤੇ 20 ਲੀटर तेल पी जाता है। बिल्कुल। सो वो एक इंतहाई महंगा सिस्टम है, तो सस्ता सिस्टम है ये ज़राई मोटर्स का। और ये भी इस सूरत में सस्ता है कि तुहानू जो फ्लैट रेट 5 रुपए 35 पैसे पर यूनिट वो अगर गवर्नमेंट लाए तो सस्ता है, वो देते तकरीबन कुछ रिलीफ है। अगर जिस तरह के हुण लगाया है अनाउंसमेंट की जा रही है 5 रुपए 35 पैसे की, मगर कतन इतनी वसूली नहीं की जा रही, बहुत हाई रेट वसूल कर मुख्तलिफ वो टैक्सेस मिला के उस मतलब कि लगभग 10-12 तो भी उत्ते जा रहा है फी यूनिट। तो ये इतना महंगा यूनिट सानू पीटरां नालों भी महंगा पै रहा है किसानों। इस वास्ते सन इस हुकूमत अगे अपील है कि डायरैक्ट फ्लैट रेट वो दिते जा यानी 100 अगर यूनिट है तो वो 5 रुपए 35 पैसे के हिसाब नाल वो उसका वो बिल आए, इस तो 1 रुपया भी बिल वध ना आए। अगर एंड ते जाके मुख्तलिफ टैक्सेस मिला के वो बिल वधा दिता जाए तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा। तो इस वास्ते साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि इस फोकस। दूसरा साढ़े मीटर जिस वक्त कोई खराब होता है ना तो ये एक तरीका कारण बना रहे लाख रुपया बिल पा देंगे। यानी मीटर खराब होया ना फौरन सुबह ही दस दिता भी साडा मीटर खराब हो, उन्होंने कहा जी ये रेगुलर बिल आ रहा है, रेगुलर मीटर चल रहा है। सुबह ही दस दिता, उन्होंने कहा जी मीटर तुहाडा हो सकदा 6 महीने तक खराब है। हालांकि पिछे वो लैके गए बिल रेगुलर रीडिंग भी लैके गए बगैर किसी वजह तो अपनी मर्जी नाल उन्होंने दी मर्जी लाख रुपया बिल पा दें। और उसके वास्ते कोई जेड़ा प्लेटफॉर्म है मसलन एक्सीएन बैठे है, एससी बैठे है, तुसी किसान बोर्ड एक बड़ा बड़ा इदारा है तो बड़ा बाअसर है कि क्या तुसी जाके उन्होंने नहीं मिलते भी, उन्होंने जाके पूछते नहीं भी कि किस तरह क्यों कर रहे। हाँ, इसलिए मैं ये गुजारिश करांगा कि असी एक ज़राई एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है, वो तश्कील दी, हर महीने उसकी मीटिंग होती है। वाबड़ा ऐसा इदारा है कि जिस दी उस मीटिंग में मुतलका एक्सीएन आंदा ही नहीं। असी 1000 बार मुतालबा कर बैठे हाँ कि एक्सीएन उस मीटिंग में आए और साढ़े मसैल सुने। उसने उस मतलब उन्हें रिफ्यूज करता है। असा जो अपना मुतलका डीसी साहब हैं चेयरमैन, उन्होंने सैकटरी इरीगेशन को बकायदा लिखा कि तुहाडा एक्सीएन नहीं आ रहा, तो उन्हें कोई उन्हें पुछ पड़ताल नहीं की और कोई उस अटेंड नहीं कर रहा मीटिंग, जिससे असी अपना मुतालबा खा सकीए और बाकायदा इसकी उन्होंने शिकायत पेश कर सकीए। यानी वो इतना ये लोग जो वापडा बिलखसूस है ना वो उसकी साड़ी कोई सुनवाई नहीं, उसने मतलब साड़ी कोई गल नहीं सुनता और अपनी मर्जी नाल अपने मतलब बेहंगम बिल पा के किसान को मजबूर करता है। इसके उत्ते असी फिर फौर गुजारिश करांगे हुकूमत पंजाब नो, हुकूमत बल्कि मरकजी हुकूमत का ये इदारा कि इस उत्ते नोटिस लैन और इस तरह किसानों ने इन्होंने जुल्म तो बचाओ। और किसान बोर्ड जो है इतना ताकतवर है, मैं वेख्या लाहौर में जिहड़े तुहाडे इतने बड़े बड़े जलसे होंदे ने उन्होंने भी तो बल्कि अपना ये जो मसला है या इहो जेह्ड़े मसाइल ने तुहाडे उन्हां तक पहुँचने चाहिए ने एक्सीएन या एक अच्छा किसान बोर्ड में कोई ऐसी चीज़ भी है कि तुहाडा लीगल एडवाइजर टाइप एक पोस्ट होंदी है जिहदे विच तुसीं अदालतां में जाके किसानां दे मसाइल या कोई केस करदे हो, इस तरह का भी कोई सिस्टम है? यस, उस पिछे सूरत साढ़े कोल वकला की टीम मौजूद है। किसान बोर्ड का हिस्सा लायर विंग है, वकला का साढ़े किसान बोर्ड का एक लायर विंग बकायदा जी भी सन मालूमात चाहिए दी कानूनी वो सन माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके गाइड भी करते हैं और दसते हैं। अब मसला ये कि इन सारिया चीज़ों के होने के बावजूद क्योंकि असी इस पेशरफ्त काफ़ी होती है, ये नहीं कि असी बिल्कुल ही चुप हो जाए, काफ़ी उन्होंने फोर्स असी करते हैं इस मुख्तलिफ जराए के हवाले ना, मगर जो एक रिलीफ मिलना चाहिए जिस तरह साढ़े किसान वो किसी ना किसी एक दो केसेस के उत्ते वो फोकस कर देंगे, पर नेक्स्ट टाइम चाहे ना एक 1-2 सारे किसानों नहीं इसका फायदा पवे, मगर वो एक केस से तो फायदा दे देंगे सारे किसान बाकी रह जाएंगे। ऐ सूरत हाल होगी। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारो मदार जो है ना जी वो मेन वसाइल तो होंगे। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल सब तो बड़ा
ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਲਟਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਤਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵਾਵਡਾ ਜਾਂ SDO ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਬਿੱਲ ਪਾ, ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, मतलब एक मौका पा के जी ये डेड हो गया तो लिहाजा से अपनी मर्जी की यूज। दूसरी मैं एक गुजारिश करना चाहता, ज़राई मशीनरी जी एक किसान की बुनियादी जरूरत है जी बिल्कुल, यानी अब तुम हिसाब में लगाओ कि ज़राई मशीनरी इतनी महंगी हो गई है कि वो आम किसान खरीद ही नहीं सकता, ईवन अच्छे जमींदार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇ और उन्होंने बड़ी हाई रेट दे के तो वो काम करवाना पैंदा। इस दे उत्ते गुजारिश है कि ज़राई मशीनरी ते फोकस करे गवर्नमेंट, वो सस्ती यानी जिस तरह बेनज़ीर एक दौर दे विच उन्होंने ट्रैक्टर सस्ते दिते सी, इसी तरीके ना मुख्तलिफ स्कीमां चला के ते वो मुख्तलिफ चीज़ां बाहरों इस दे उत्ते टैक्स खत्म करके डायरैक्ट उसी रेट ते जेड़ा कि बाहरों जिस रेट ते मिले ज़राई मशीनरी हर चीज़ ते सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन किसान को मेरा ख्याल है इस पासे भी खाद भी हाँ मैं वो गुजारिश करना चाहता सी कि खाद की सब्सिडी का उन्हें एक ढूंढ रचाया है जिस कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, टोकन सिस्टम उन्हें चलाया, टोकन से कोई रिलीफ नहीं, कोई उसका जवाब नहीं, वो टोकन कोई निकलता है सेंड कर रहा, वो चेक करता जमींदार, उससे कोई मैसेज नहीं वापसी होता और कोई सब्सिडी का साडा मुतालबा है कि डायरैक्ट खादा के रेट सस्ते किए जान ताकि हर किसान को उसको रिलीफ हासिल हो, हर बैग उत्ते वो सस्ते करन, हर बैग तो दी कीमत मखसूस लगा के सिर्फ टोकन सिस्टम असी रिजेक्ट करने वो सन कति तौर पर वो काबिल कबूल नहीं जी। बहुत शुक्रिया सालिम साहब, एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी है कि किसान चूँकि गरीब तबका है, सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहा है और जमींदार वड्डे वड्डे ने जिन्होंने कोल मुरब्बियां के हिसाब जमीनां ने, कुछ तो लोग ऐसे ने असैम्बलियां में भी बैठे ने जिन्हों की जमीनां का हिसाब ही कोई नहीं, लेकिन अजकल मेरे ख्याल गल किलियां से आ गई है कि किसी को 2 किले ने, किसी को 4 किले ने, तो यह दसो कि जिस वेले किसान अपनी फसलों की काश्त करनी होंदी है या अपना कोई काम चलाना होंदा है, मैं ज़्यादातर ये वेख्या कि ज़मीनदार बेचारा जिहड़ा ना उहदी फसल जिसे पक के तैयार होके आउंदी है वो घर नहीं रख सकता क्योंकि उस तेल भी उधार लिया होंदा है, खाद भी उधार लई होंदी है, तो वो लैण वाले जिहड़े ने, बल्कि ईवन ये भी वेख्या कि व्यापारी पहलो ही फसल का एक चक्कर ला के ना उन्होंने को पूछिए ना क्यों आए, तो आदर मैं अपनी फसल वेखण आया क्योंकि उन्होंने वो लोन दिते होंदा है, तो किसान बेचारा मजबूर है कि एक वो 2400 रुपए की बोरी दे दिंदा है, अगों ये बोरियां ही जाके हुण कणक की कीमत देख लो सन 4000 रुपया लभदी है पई, तो इस सिलसिले में तुसी कोई रोशनी पाओ भी ये किसान नाल की हो रहा है, इहदा की हाल है? ये सिलसिले गुजारिश है कि साडा पिछले चंद सालों एक बड़ा असी बड़ा जोर शोर नाल मुतालबा किया कि जिस तरह बाकी अपना येलो टैक्स स्कीम हो सकती है, लैपटॉप हो सकते हैं, कि किसान को बिलासूद कर्जे क्यों नहीं दिते जा सकते जी बिल्कुल, हुकूमत ने साडा मुतालबा तो मान लिया लेकिन वो इतनी पेचीदगियां पैदा कर दी कि किसान जो फसल की काश्त के वक्त जाता है एक तो उन्हें करता कि जी 4 एकड़ तक दो, इस उत्ते रकबे ना दो। अच्छा, मैं कल एक जगह पे पढ़िया है कि रकबे की पाबंदी खत्म कर दी थी, मैं नहीं, लेकिन अजे कोई नोटिफिकेशन होता कल साडा जी चंद दिन पहले लाहौर मीटिंग हुई वो असी मुतालबा किया है कि उन 5 एकड़ तो तुसी रकबे दी एक हद खत्म करो, दूजा फी एकड़ जो अगे 20,000 रखा उन 40 या 50,000 करो ताकि माड़ा बंदा जो है वो आसानी नाल है अपनी वो फसल काश्त कर सके। फिर ये कि असी उन्होंने गवर्नमेंट को एक बार बार रिक्वेस्ट की कि तुसी एक दफ़ा जो कर्जा एक बंदे देंदे हो तो उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दो, वो अपना लोन अवेल करे, उस तो बाद जमा कराए तो उस क्रेडिट कार्ड दे दोबारा लैंड रिकॉर्ड सेंटर का चक्कर ना लाना पवे, दोबारा बैंक ना जाना पवे, तो वो बड़ी ही पेचीदगियां ने कि एक बार वो लोन जमा करांदा है फिर इंतकाल फक करांदा है, मतलब वो ना देने के बराबर है। और वो असी पूरी वो कैलकुलेशन की है जिन्हें बंदे अपलाई किया पंजाब के अंदर पिछले साल उन्होंने 10% लोगों सिर्फ मिल सके। अच्छा, एक मैं होर इस हवाले बड़ी अहम गल दिलचस्प गल है भी कोरोना की वबा में सारे शोबे रिलीफ दिता गया है, लेकिन मेरे किसान भाइयों नाल जुल्म ये किया गया है कि लैंड रिकॉर्ड सेंटर के अंदर वो जेडे उन्हें एक हेल्पलाइन बनाई है जी पंजाब उत्ते फोन करो तो पहलो अपॉइंटमेंट लो जिवें डॉक्टर को तो फिर आओ। अच्छा हम वो हेल्पलाइन मिलती ही नहीं, नंबर मिलते ही नहीं, वो सादा लोग किसानों को पता ही नहीं, वो जो जाते हैं तो 5,000 मेरे हर किसान के उत्ते उन्हें फर्द लेना है, इजाफी टैक्स उन्हें लाता है,
ਉਹ 5000 ਇਹ 5000 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਕੋਲ। ਫੌਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਤੁਸੀਂ 5000 ਹੈ ਔਰ ਉਹ 90% ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 5000 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 90% ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ 5000 ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਹੈ ਉਹ 400 ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਟਾਂਪ ਹੈ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਟਾਂਪ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਟਾਂਪ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। 10 ਵਾਲਾ 5 ਵਾਲਾ ਸਟਾਂਪ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ 50 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 200 ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 100 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 500 ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਂਪ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਟਾਂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੜੇ ਨਸਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਖੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਤੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਐਮਸੀ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਸਮਿल्लाह। सब तो पहले तो मैं 94 बिलखसूस परवेज़ गोंदल साहब, ताऊ भाई साहब जी, मेरा भी मीडिया नाल तल्लक है, लोकल अखबार मेरा बड़ी फैन जी। यूथ फोर्स साडी क़यादत कर रहे हैं सूफी रियाज वड़ाई साहब, सालिम अहमद रंजा साहब, अकरम गोंदल साहब जी। सब तो पहले तो साने फख्र है कि साडी क़यादत ईमानदार है और इन अज तक कोई जाती मफाद वास्ते नहीं काम किया। मैं एक गारंटी साड़ के लाहौर जाओ, कदी किधरे जाओ, कदी किधरे सारा करते हैं। इन्हां दी क़यादत च असीं काम कीता। मैं अलहमदुलिल्लाह 10 साल हो गए किसान बोर्ड नाल काम करदे हैं कि मैं फख्र महसूस करदा हूं कि जेहड़े साडे लीडर ने हमेशा अच्छे फैसले कीते, बेलखसूस जिला मंडी बहाउद्दीन पूरे पाकिस्तान किसान बोर्ड दा गढ़ है, साडी क़यादत भी तस्लीम करदी है, जिहदे ते असीं तुसीं कहे यूथ साडी अलहमदुलिल्लाह तकरीबन साढ़े कोई 500 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਯੂਥ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਆਦਤ ਜਾਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਉ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ एक किसी जगह से एहतजाज करना है, तुसी लाहौर जा रहे हो, चलो चलो लाहौर चलो, सारे कह रहे होंगे, लेकिन मैं वेख्या कि सारे जट अपने डेरे ते अपने काम लगे होंगे, बेचारे मजदूर आदमी ने, ठीक है वो गल सही है। ये यूथ फोर्स को चाहिए नहीं है। अकरम गोंदल साहब को सवाल करने हैं कि तुहाने की मसाइल ने कि किसान तुहाडे नाल पूरा तावन करते हैं, तुहाडे नाल जांदे ने या नहीं जांदे, या तुसी की चाहते हो उन्हां कोल कि किवें तुहाडा साथ देन? ते इस दा जेड़ा किसान बेचारा है ना जी जी, ਇਹ ਬੇਹਿੱਸੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਦ ਮਾਰਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। अगर असी उन्होंने तक आवाज़ पहुँचाइए तो माशाअल्लाह साडा साथ भी देंगे। असी जिले में भी प्रोग्राम किए, कई दफ़ा रोड बुलाग किया तो जिमीदार ही होंगे। फिर असी इस्लामाबाद भी डी चौक पर पहुँचे, साडे नाल जिमीदार गए। लाहौर भी 2-3 दफ़ा मैं जदों दा सदर बनया असी उत्थे भी गए हाँ। ये भी तुहाडी गल सही है, पर ये अपना जिहड़ा है ना कि दो जाते ना तो 10 कुछ दिन बाकी करके आए, ये साडे विच कमी है बिल्कुल। लेकिन उहदे विच ये बेचारे कमज़ोर काश्तकार जिहड़ा है ना जी, बिल्कुल ये पिछड़ा तबका है। उहदी मैं तुहानूं एक मिसाल देना जी।
बस जिमीदार दा गन्ना है, किन्नों दा बाग है, नींबू दा बाग है, अमरूद दा बाग है, कोई भी फसल है, जिमीदार आड़त विच लैके जाता है। जिमीदार की कमों पेश 30 तो 35 लाख का 1 एकड़ कीमत है। फिर उस फसल वास्ते 50-60 हज़ार रुपये उत्ते लगते। जदों आड़त विच जाता है ना तो ओदा रेट आड़त की अपनी मर्जी का। एक रेहड़ी वाला 5000 की उसकी रेहड़ी है, 5000 का वो सौदा खरीदा है, वो उस 5000 नाल शाम को 5000 कमा लेंदा। तो जिमीदार वो है जिसनों 6 महीने तो बाद 5000 बचता जी बिल्कुल। ये जिहड़ा तबका है ना, ये बेहिस्से और साडी किसान बोर्ड दी ये गौरमेंट अगे यही अपील है, ब मेहरबानी फरमा के ते इस जिमीदार वाल ख्याल करो। ये जिमीदार ऐसा तबका है इस मुल्क विच जेड़ा मेहनत कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है, और एक कीड़ी तो लैके सदरे ममलाकत तक भी ये नहीं खा रहा है, जी बिल्कुल। चौकीदार तो लैके तो बादशाह तक भी ये नहीं खा रहा, लेकिन इदा फिर भी हौसला बुलंद है। और अगर यही हालात रहे तो मेरे ख्याल साढ़े जिमें किसान हुण इस हालात में आ गया है कि ना कुछ उगाना है तो ना कुछ उग सकना है। मेरा ख्याल है इंसान जी मैं उसके बारे थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा। किसान के मसैल का असल हल जिहड़ा है वो है इसकी अजनास के रेट्स। अगर इस रेट्स मुनासिब लग जान तो ये कोई चीज़ अगर इन महंगी भी मिल जाती है तो ये उस पर गुजारा कर सकता है। जुल्म ये कि इहदियां प्रोडक्ट्स जिहड़े इसने इस्तेमाल करने होंदे ज़राअत वास्ते इनपुट्स वो महंगे हो जाते हैं तो इहदे रेट्स जिहड़े वो सस्ते रह जाते हैं, जिहड़ा कि इसनों तबाही का मूजब बनता है। इहदे वास्ते मेरी तजवीज़ है। अच्छा होंदा है कि कई बारी गवर्नमेंट इस तरह करती है, ये बुखलाहट का शिकार शायद ये लोग तो बैठे तजर्बा नहीं। साडा मुल्क इसराइल इस दे विच खुराक दा बुरान कदी आ ही नहीं सकता। ये मैं लिख के दे जी बिल्कुल बड़ी दरखेज खुराक दा बुरान आ ही जो आबादी है ना इस तो इस तुहाडे मुल्क तो एक 4 मुल्क और होन ना उन्हां दी भी ये मुल्क पूरी खुराक कर सकता है। चीनी का हिसाब ला लो, तुसी आटे का ला लो, अगर तुसी दालां का लगा सकते हो, फ्रूट्स का लगा सकते हो, सब्जियां का लगा सकते हो। हाँ एक चीज़ होती है, एक महीना एक बस टमाटर नहीं मार्केट जो आया वो लेट हो गया थोड़ा, कोई वजह बनी, बारिश हो गई है, फसल थोड़ी शार्ट हो गई है, थोड़ी हो गई है, तो मे भी वो चीज़ महंगी हो सकती है। ये एक आर्जी बोरान होता है, इसमें कोई बोरान ना तस्वर करे। बोरान ये होता है कि एक लगातार अगर साल एक चीज़ नहीं मिल रही तो उसमें तुम बोरान कह सकते हो। रही कर इस तरह इसकी गंदम दी, चावल दी, इन अजनास की चीनी, इन्हों की सूरत हाल है कि एक कदी भी इन्हों के रेट्स अगर अच्छे रहनगे तो जमींदार भरता नहीं। जिस वक्त ये रेट्स तो खरीदार नहीं होता, मार्केट से गाहक ही खत्म हो जाता है, पैड़ा स्टॉक इतना वाफर पे होता है, उस वक्त जमींदार मायूस हो जाता है, कोई चीज़ खरीदी ही नहीं जा रही, वो वापसी अपनी दोबारा अजनास में उगा ही नहीं सकता। बुहरान उस वक्त पैदा होगा जब उस कोल वापसी उगाने के कोल जराई नहीं होगी। जब तक वो जिनस है वो बाकायदा विकती जाएगी और अच्छे रेट से विकती जाएगी। मैं इस चीज़ का लिख के देना कि उत्थे तुहाडे मुल्क विच खुराक का बुरान आ ही नहीं सकता। इस वास्ते कि एक्सपोर्ट तो पाबंदी उठाई जाए। अगर एक्सपोर्ट चावल की एक्सपोर्ट हो जाए, गंदम जरूरत के मुताबिक यदि एक्सपोर्ट हो, इस तरीके से चीनी की जरूरत के मुताबिक इसकी एक्सपोर्ट हो, यानी अपने मुल्क के अपने जरूरत है बाकी उस वक्त जमींदार को माकूल उसका मुआवजा लभेगा और खुद ब खुद मार्केट में उसकी चीज़ की उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। जिस वक्त इसकी ऑलरेडी स्टॉक मौजूद होता है, खरीदार होता नहीं, उसकी फसल आ जाती है, उस वक्त तो परेशान हो जाता है। उसका नतीजा निकलता है कि अगली फसल काश्त नहीं कर सकता। जिस काश्त नहीं कर सकता तो उत्थे बोरान का खतरा होता है भी फसल काश्त नहीं होगी, अगला स्टॉक 2-3 महीने लोग खाएंगे, उस तो बाद किधर जाएंगे। तो इस वास्ते साडी गुजारिश है एक्सपोर्ट तो पाबंदी उठाई जाए, इसका माल जो आवे वो इस तरह उसको अच्छा मुआवजा मिले ताकि इस सिलसिला चलता रहे और खुराक इंशाअल्लाह तुहाडे मुल्क में ज़्यादा ही आएगी, खत्म नहीं होगी। अच्छा मैं कई बार ये भी देखा ना, हूँ बारदाना लेते हो तुसी, जमींदार हर एक का हक है कि जितनी उसकी जमीन है उसका बारदाना जो है वो दिता जाए। होंदा की है कि
ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਥੋੜੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਇਹ 40,000 ਟਨ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ 20,000, ਕਿਸੇ ਤੇ 30,000 ਟਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਖਰੀਦਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਾ 1 ਏਕੜ ਉੱਤੇ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਯਾਨੀ 16 ਕਰੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਲਾ 4 ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਗੰਦਮ ਥੋੜੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਮਗਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 3000 ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ 3500 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗੰਦਮ ਲਈਏ 3250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਣੀ ਹੈ 4200 4500 ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਏਸੀ ਮਲਕਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਆਈ ਰੇਟ 3250 ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ 4500 ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਗੰਦਮ, ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਬਾਰਦਾਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਡਾ ਵੱਟਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਦ ਦਾ ਬੀਂ ਤੇਲ ਸਾਰਾ ਖਾਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਰ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ 3250 ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ 250 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਫਾ ਉਹ ਕਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਖਾਦ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 2016 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਖਾਦ ਸੀ ਯੂਰੀਆ 2000 ਤੋਂ ਤੇ ਸਨ ਉਦੋਂ 1250-1300 ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੋਕਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਣ ਨਾ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦੋ, ਤੋਂ ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਆਵੇ। ਸਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਨ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ 500 ਤੋਂ ਬੋਰੀ, DAP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ 900-1000 ਤੋਂ ਬੋਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ, ਧਾਨ ਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਬਾਗਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੇ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀ ਬਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਓ ਨਾ 75 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਆਦਾ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰ ਆਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ 80 ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਗੰਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, ਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਬਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਨ ਮਾਕੂਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम हो गया, नमाज का भी ठीक है। मेरे साथियों ने बड़ा अच्छा अपना इजहार किया है। मैं तो सिर्फ 94 न्यूज़ में और उसके जुम्मेदारान जितने भी साथी हैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना, उन्होंने बड़ी मेहरबानी है, मैं उन्होंने साथी अफसर अफजाई की इस समय से मैं सिर्फ दसना चाहना कि भाई किसान बोर्ड की जरूरत को पेश कर। जी जी। जिस तरह सारे मोहम्मद साहब ने दसा 1965 से एक किसान बोर्ड बनाया, उस तो पहले कोई भी तंजीम नहीं जी किसानों के वास्ते बनाया। जे कोई कदाई है भी तो वो इलाका ही है, थोड़ी जी जगह पर एक तहसील में या एक जिले में या इसको ज़्यादा उन्होंने असर माता इस्लामी ने महसूस किया कि किसान इसकी आवाज़ में उठाना चाहिए और उन्होंने अल्लाह का नाम लैके नारा बयान किया कि किसानों के हित वास्ते असी किसानों के विचों असी क्यादत दे लिया। जी बिल्कुल। हुण ये किसान बोर्ड जिहड़ा माशाअल्लाह ये सिर्फ मंडी बाउद्दीन की तंजीम नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की तंजीम। कदाई कराची तो खैबर थोड़ी तुम चले जाओ तो किसान बोर्ड और किसान बोर्ड का काम सिर्फ यही है कि किसानों की हकूक वास्ते आवाज़ बिल्कुल आवाज़ उठाई जा सकती है। कोई मसला बने तो जिस तरह मेरे सारे साथियों ने दसिया का रेट कोई नहीं, जिनस का रेट कोई नहीं होता, साढ़े कोई पहले कोई उसकी कोई पेशबंदी कोई नहीं होती, खादा दे कोई पहले असी ये मुतालबा किया साडा जिहड़ा मन्निया गया कि उत्ते खाद की बोरी से रेट लिखा है और वो आया रेट लिखे ठीक, लेकिन हूँ वो रेट उन्हें मतलब फिर गया था और सबसिडी जिहड़े जिहड़ियां चीज़ों से भी देंदे रहे उन्हें इन्हें सबसिडी वापस तो जे कोई दिती भी है तो टोकन की शक्ल से दिती है जी सारे किसानों ने दे अनपढ़ किसान ने उन्हें कोई पता नहीं पाए भाई टोकन भी है कि कोई ये साढ़े ना मैं समझना हुकूमत ये ज्यादतीकारी और मैं समझना अगर किसान इस मुल्क से ना होता 70% तो मुल्क चुरोकना दिवालिया होता, कोई मतलब रोक ना सकता दिवालिया पान होने तो, क्योंकि हूँ साड़ियाँ बच्चियाँ साड़ियाँ मावां भैनां साड़ियाँ ये मुलवस कोई दुध का काम मतलब लिया रहे ने कर रहे ने गा रहे ने दे रहे ने सारा कुछ और इस वजह तो मुल्क जरा एक अहम भी है और मुल्क की सलामती भी है। असी हुकूमत में आखने हैं बेहोश के नाफिज है किसानों वास्ते बेहतरीन पॉलिसी लियाओ, हूँ भी किसानों के वास्ते उन्हें कख भी नहीं किया इस मौजूदा बजट और तेल की तुम सूरत हाल भी देख लो जो सस्ता किया है आज हम 100 रुपए तो उत्ते उन्हें रेट कर दिया और फिर जो रेट उन्हें किया है वो किसी बंदे लभे ही नहीं तेल हूँ जेड़े पेट्रोल पंप लभना तो शुरू हो गया तुम जिथे जाओगे तुम तेल भी लभेगा तो तेल वाफर मिकदार च लभेगा 12 बजे जाओ। भाई मशकूर हाँ तुसी सान बुलाया और साडी आवाज़ में मैं समझना बेहतर अंदाज में हुकूमत के हवाना में तुसी पहुँचाओ
बस मजलूम तबके ना जरूर ना जी सारे मोहम्मद साहब प्रोग्राम का वक्त ਜਿਹੜਾ ਨਾ इतना ही रह गया कि आखिरी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ जी, ਚਾਹੋ मैं चंद एक गुजारिशात रह गए ना दोबारा मैं थैंकफुल हाँ 94 की पूरी टीम का और दुआ गुआ कि अल्लाह ताला इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इस तरह ये किसानों की बाकी कम्यूनिटी की आवाज़ जड़े वो बुलंद कराते रहन। मैं एक तो मौजूदा बजट जड़ा है ये असी बिल्कुल मुस्तरद किया किसान बोर्ड ने किसान कुछ बजट है 5 जून को असी ये कॉल दी सी लाहौर प्रेस क्लब के सामने हुकूमत ने साढ़े नाल 24 की रात को मुज़ाकरात किए और सन कहा जी तुम मेहरबानी करो तो 2-4 दिन के अंदर अंदर CM साहब तुहानू टाइम देंगे तो तुसी पोस्ट असी किया है। अगर CM ने टाइम ना दिता दोबारा असी इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो पंजाब असैम्बली के सामने पंजाब भर के किसान इकट्ठे होने और इस बजट के खिलाफ भरपूर असी एहतजाज करांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ क्योंकि असी मुल्तान को वेखते हैं तो 18,000 किलोमीटर पैदल सफ़र किया उन्हें किसानों वास्ते फिर जाके उन सुनवाई मिली सी। असी जदों नेल्सन मंडेला लेंदे हैं तो वो सारी जिंदगी जेल में कट्टी है तो असी उन रोल मॉडल समझते हैं कि अगर असी फिर असी मुतमिन इस तो हैं कि असी आने वाली नस्ल वास्ते एक बुनियाद फराम कर रहे हैं। असी किसान फिर साडा जिहड़ा स्लोगन है किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल ਇਹਦਾ ਕਤਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਤਾਜਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਅਰੂਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਤਾਜਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਬਲਕਿ ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं एक ये करना चाहता रहा कि PMA पंजाब ने कल मुख्तलिफ जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साढ़े PMA मंडी बहाउद्दीन के सदर डॉक्टर तारिक सदर साहब ने की है कि जो यंग डॉक्टर्स को निकाल दिता गया है उन्होंने 6 सैलरियाँ असी भी भरपूर मजम्मत करते हैं और इस मामले से असी PMA के नाल आई इंशाअल्लाह। दूजा साडा ये मुतालबा है जिहड़ा असी इंशाअल्लाह हुण प्रोटेस्ट भी होएगा ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ कि ज़राअत ਨੂੰ सन्नत ਦਾ दर्जा दिता जाए। ज़राअत लाइवस्टॉक डेयरी डेवलपमेंट और फिश फार्मिंग ਨੂੰ सन्नत ਦਾ दर्जा दिता जाए ताकि साडे वास्ते आसानियां पैदा होण। सब तो वड्डा इस वक्त जिहड़ा मसला है पंजाब के अंदर वो जेली ज़रई मसनूआत है। पंजाब भर के अंदर जेली ज़रई मसनूआत की इतनी भरमार है जेली खादा जेली अद्वियात जेली जितने दानेदार जहरा ने क्राफ्ट फूड सप्लीमेंट नो लोगों मेरे किसान अनपढ़ तबका बीज ही बनते हैं गंदम का धान का बीज जेली दिता जा रहा है उन्होंने। और इस सिलसिले जुल्म ये वे कि पूरे पंजाब के अंदर जो बंदा डील करता है वो परवेज गुंदल साहब पिछले 12 साल तो एक बंदा बैठे है वो ही बंदा लाइसेंस जारी करता है। पंजाब के अंदर 1000 फैक्ट्रियां उन्हें लगवा दी वो ही बंदा लाइसेंस रिन्यू करता है। 12 साल के अंदर उस बंदे ना चेंज किया गया है ना वो पूछा गया भी तू क्यों इतने लाइसेंस। और इस वक्त हज़ारों के हिसाब नाल ऐसे लाइसेंस जारी कर दिए गए जिन्हों का ज़राअत को कोई फायदा नहीं और जो जू मैन और जिन्हों की आड़ च बेतहाशा फैक्ट्रियां ला के और वो जेल सी मसनूआत तैयार कर ली। साडा ये बड़ा ही अहम मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब अगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगे कि एक तो उस बंदे अफसर को जोड़ा 12 साल तो एक सीट पर जमान है उन्होंने फौरी हटाया जाए और दूसरा पंजाब के अंदर जितने लाइसेंस 10 साल जारी हुए सारे रिव्यू किया जाए देखा जाए कि किहड़े जरूरी ने जिहड़े गैर जरूरी ने खत्म किए जाए और मयारी क्वालिटी और जिस तरह फूड अथॉरिटी बनाई गई है इस तरह से एक ज़रई टास्क फोर्स एक अथॉरिटी कायम की जाए जिहड़ी क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करे ताकि किसानों पैसे दे के जेली चीज़ों तो बचाया जा सके। गन्नम खरीदारी का जनाब ने जिक्र किया इस बारे जुल्म ये वे कि मेरे किसान भाइयों अपने खाण वास्ते गंदम घर नहीं रखने दी गई और नाल एक होर बड़ा चक्कर होता रहा है कि जिहड़ा सी आड़ती तबका वो 500,000 बोरी खरीद के रखता सी नाल ही वो फूड वाले नाल मिल के उन्होंने फोन करता ही भी जनाब मेरे को 1000 बोरी पई वो मिलावट करके गंदम मिला के ना उन बारदाना लेना पैंदा सी वो इंतजामिया वो खबरां लगवा देंदी सी कि जनाब 1000 बोरी पकड़ी गई वो मिलावटशुदा गंदम सी और वो कौमी खजाने बहुत बड़ा टीका लगे और मेरे किसानों ने उन्हें डरा के जी 10 बोरियों तो बाद नहीं रख सकते हुण वो एक किसान वो भड़ोले भरते सन उन्होंने बेचारे हुण वो आटा वो डबल कीमत लेना पै रहा है।
इस तरह शुगर कमीशन बनया सी, बड़ा गवर्नमेंट ने रौला पाया कि जी शुगर कमीशन, हुण ਉਹਦੇ अंदर वाजे तौर पर उन्हें कहा है कि किसानों के गन्ने चो कटौती की गई है, किसानों रेट घट दिता गया है। साड़ी ये गुजारिश है कि जो किसानों का पैसा वो कटौती हुई है, जो उन्होंने घट दिता गया है, वो किसानों को पेमेंट की जाए। अगर वो पेमेंट किसानों नहीं होती तो किसानों वास्ते कोई रिलीफ नहीं। जिले के अंदर मंडी जिले की मैं गल कर रहा, अमनो अमान के हवाले नाल, करप्शन के हवाले नाल बहुत शुद्ध मद नाल अजकल सोशल मीडिया से अवामी हल्के एहतजाज कर रहे हैं। मेरी मुतलका इदारे आगे मुतलका जो जिम्मेदारान डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और DPO मंडी बहाउद्दीन उन्हें आगे गुजारिश है कि इस सिलसिले फौरी इकदाम उठाए जान, क्योंकि जी आवाम की आवाज़ है वो काफ़ी हकैक के करीब होंगी है। साड़ी ये गुजारिश है कि ये उत्ते इकदाम किए जान। इस तो मैं थोड़ा खराज तहसीन भी पेश करा। नासिर बुसाल साहब ने कल कौमी असैम्बली के अंदर किसानों की गल की है, मुख्तार भरत साहब सरको दे उन्हें गल की है, और सब तो वध के कि सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने सैनेट के अंदर किसानों का भरपूर मुकदमा पेश किया है। मैं बाकी MNA MP अगे भी गुजारिश करा कि वो तकलीद करन, अदरवाइज किसान बोर्ड और पाकिस्तान भर के किसान असी एक तारीख शुरू कर रहे हैं कि उन्हें MP MNA का सोशल बाइकाट किया जाए जी साड़ी आवाज़ जाके असम्बलियां के अंदर नहीं उठान। जी बहुत शुक्रिया अकरम गोंदल साहब, तुसी आखिरी कोई अल्फाज जेड़े जी एक मेरी आखिरी रह गई है। अकरम गोंदल साहब साढ़े किसान बोर्ड के सदर नो, इन्हों के घर पिछले दिन पुलिस गर्दी बहुत ये चीज़ां जेड़ियां ना, क्योंकि साढ़े सदर नो किसान बोर्ड दे मैं गुजारिश करांगा कि जेड़े जिम्मेदार ये चीज़ां ना बोलो तुसी। अच्छा अच्छा हां ये साडे क्योंकि किसानां वास्ते है ना। चलो बाकी तुहाडे जेड़े सियासी मसाइल केस या जो कुछ है तुहाडे अपने जाती ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसानां दा कोई लिंक नहीं ना ਹੁੰਦਾ ते ਉਹਦੇ ਤੇ बोलना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। जी अकरम साहब जी मैं ते अपने जिम्मेदार भाइयों एक ही पैगाम देना चाहना, बस साडा काम है मेहनत करनी इस अपने मुल्क वास्ते, इस पाकिस्तान वास्ते, अपने गरीब भाइयों वास्ते, मजदूरों वास्ते असी मेहनत करदे रहनी है। तो नाल ही मेरी गवर्नमेंट अगे ये अपील है, बस ज्यों बाकी हुण करोना दे विच रिलीफ दिता गया जी ताजरा ने, इस तरह किसानों ने भी रिलीफ दिता जाए ताकि किसान जिहड़ा है वो खुशहाल होवे और किसान का बच्चा भी रोटी खा सके, मजदूर का भी बच्चा रोटी खा सके, और एक किसान जिहड़ा है ये इस मुल्क दे विच रह के तकल्ला पैदा करता रहे। डिसाल्ट होके जे कई कवाड़ी ये सट छड्डी बस हम बचता कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है साडे मुल्क च बोरान पैदा हो गया। बिल्कुल यही मेरा कहना। चलो जी बहुत शुक्रिया, गल्लां करते रहिए तो गल्लां मुकदियां ते वक्त जिहड़ा है वो दुनियार होंदा है कि फिजावां विच तहलील हो जाता है, पता लगता कोई नहीं। तो इंशाअल्लाह हर दिन तो बाद रात और हर रात तो बाद दिन भी आना है। तो किसान या मजदूर तबका या जितने भी साढ़े जुल्म की चक्की विच लोग पिस रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह उन्होंने मुकद्दर का सितारा भी जरूर चमकेगा। साड़ी दुआ है कि तुसी जिहड़े किसानां वास्ते इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी कोशिश कर रहे हो, अल्लाह ताला तुहानू अपने उन्होंने जायज़ मसाइल वास्ते मजीद जदोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। 94 न्यूज़ स्टूडियो के तमाम आने वाले मेहमानों ने बहुत बहुत ज़्यादा असी वेलकम करने और इस तो बाद शुक्रिया अदा करने कि तुसी तशरीफ ले आए। तो आइंदा भी अगर तुहाडे कोई मसाइल होए तो 94 न्यूज़ का स्टूडियो तुहाडे वास्ते हाजिर है। तो आने वाले जितने भी तुसी मेहमान हो तुहाडा शुक्रिया अदा करने और खास तौर पर साढ़े जेडे प्रोड्यूसर साहब ने जनाब ताहिर साहब, उन्होंने असी शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने एक प्लेटफार्म सन फराम किया जिहदे असी बैठ के थोड़ियां बाड़ियां आपस च गल्लां कीतियां। तो मेरा ख्याल है कि अरबाब इख्तियार तक अगर पहुँचण गियां तो इंशाअल्लाह अच्छे लोग ये ते अमल भी करनगे। तो ये नाल ही असी 94 न्यूज़ के स्टूडियो तो इजाज़त चाहते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और दुआवां भी याद रखना और अज के अच्छे अच्छे कीते हुए कम्मां याद करना और अपनी बुराइयां याद करना और ये भी याद करना कि अज जितनियां भी बुराइयां हुई ने इन्होंने दोबारा दोहराना नहीं और जिहड़ा अच्छा काम किया है ਉਹਦੇ उत्ते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। तो आने वाले वक्त विच सारे भाइयों नाल लैके चलना है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।